हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम टॉपिक करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि एक सिस्टम के अंदर कुछ पाइप लगे होंगे जहां से पानी आएगा और कहीं से पानी लीक हो रहा होगा। हमारा काम होगा कि ये पता लगाना कि कितनी देर में वो टैंक भरेगा, कौन सा पाइप किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें पता लगानी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीएसई 2027 के लिए। तो आपके लिए हमारी ये दो बुक्स अमेजोन पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है और ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। इसके अंदर कोई आपको आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो इन्हीं बुक्स में से आ सकते हैं। तो इसके ऑर्डर के लिए आप अमेजोन पर जा सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ एक चीज़ और बता दूं कि इस क्लास के अंदर हम जो भी काम करेंगे यहाँ पर बोर्ड पर, उसका पूरा पीडीएफ आपको एक ड्राइव लिंक के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की अलग अलग जगह से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो पूरा का पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ तक पाइप एंड सिस्टम की बात है, तो इसके अंदर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ फार्मूला को लर्न करना हो। बस बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है कि जैसे आपने टाइम और लास्ट क्लास में 11th में टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर है उसी के। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बस क्या समझना है, जब हम पाइप एंड सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ पाइप ऐसे होंगे जो पानी भरते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो पानी को खाली करते हैं। तो जो पानी भरता है उसको बोलते हैं इनलेट, जिसके थ्रू पानी की सप्लाई होती है किसी भी टैंक के अंदर। और जो पानी को खाली करेगा उसको हम आउटलेट भी बोल देते हैं। ठीक है, लीक भी बोल देते हैं, कई जगह आपको लीक वर्ड मिलेगा, कई जगह आउटलेट वर्ड मिलेगा। अब बेसिकली आपको इसमें समझनी क्या बात है। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम जब हम करते थे, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हम कोई काम अगर करते हैं एक्स डेज में, तो हम एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने उसमें पढ़ा था। तो हमने उसमें पढ़ा कि अगर हम एक्स डेज में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स डेज में हम कोई काम कर रहे हैं कंप्लीट, तो हम एक दिन के अंदर उसका काम का कितना हिस्सा करते थे, हम लिखते थे 1/x। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर आपको फॉलो करना है कि अगर कोई पाइप जो है किसी टैंक को एक घंटे के अंदर, एक्स घंटे के अंदर भरता है, एक पूरे पाइप को, वो पूरे टैंक को, तो हम ये पता लगाएंगे पहले कि भाई एक घंटे के अंदर वो उस टैंक का कितना पार्ट फिल कर रहा है। तो सेम तरीका, भाई 1/x। अगर कोई हम कहे कि कोई इनलेट है, इनलेट जो है किसी भी टैंक को भरने में मान लो 5 घंटे लगा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है कि एक घंटे के अंदर वो उस टैंक का 1/5 हिस्सा जो है वो फिल कर देगा। बस यही कंसेप्ट आपको यूज करना है, जहां पर इनलेट होगा वहां प्लस कर देना है, जहां पर आउटलेट या लीक होगा वहां पर माइनस कर देना है। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट के थ्रू हम पूरा ये टॉपिक करने वाले हैं। तो इसको क्वेश्चन से और समझते हैं कि आप कैसे इसको डील करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। जो पहला वाला पाइप है वो 3 घंटे का टाइम ले रहा है उसको फिल करने में। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू फिल ए टैंक, 3 घंटे का टाइम ले रहा है। तो इसमें हम निकालेंगे, चलो पहले बाकी चीज और लिख लेते हैं। देर आर टू आउटलेट पाइप बी एंड सी फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 10 आवर रिस्पेक्टिवली। एक इनलेट है और दो आउटलेट है। तो जो आउटलेट है वो कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकन बाय बी। अब ये फिल नहीं करेगा क्योंकि ये आउटलेट है, तो ये क्या करेगा, खाली करेगा। टू एम्प्टी ए टैंक कितने घंटे हैं, 7 आवर्स है। एंड टाइम टेकन बाय सी, ये भी खाली करेगा। ये कितनी देर में कर रहा है, 10 घंटे के अंदर ये खाली कर रहा है। अब आपको पहले तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। एफिशिएंसी का मतलब कि ये एक घंटे में कितना काम करेंगे। तो हमने निकाला कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर ये
कितना टाइम ले रहा था, 3 घंटे, तो 1 आवर के अंदर कितना फिल करेगा, 1/3 टैंक फिल कर देगा। ऐसी पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय, ये खाली कर रहा है, एम्प्टीड बाय बी इन 1 आवर, कितना आ जाएगा, 1/7, इतना टैंक ये खाली कर देगा। एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय सी इन 1 आवर इज 1/10। 1 घंटे में इसने इतना काम करा, ठीक है, ये फिल कर रहा है, ये 1 घंटे में खाली कर रहा है तो ये माइनस में आएगा, ये 1 घंटे में खाली कर रहा है तो ये भी माइनस में आएगा। अब कह रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर इन तीनों पाइप को हम इकट्ठा चला दे तो फिर कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को फिल होने में। तो अब उसके लिए आपके पास क्या बनेगा, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, बी एंड सी, ठीक है, इन 1 आवर। अब हमने तीनों को चला दिया तो हमने देखा कि भाई ये वाले ने इतना टैंक फिल कर दिया 1 घंटे में, ठीक है, दूसरे वाले ने इतना टैंक खाली कर दिया 1 घंटे में, तीसरे वाले ने 1 घंटे में इतना टैंक खाली कर दिया। एलसीएम लो उसका, 210 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 70, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 21। तो 30 और 21 51 हो जाएंगे, तो 70 में से आप 51 माइनस करोगे तो रह जाएगा 19 अपॉन में 210। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की, कि अगर ये तीनों मिलकर चलेंगे तो 1 घंटे में इतना टैंक खाली कर देंगे। लेकिन हमें तो टाइम बताना था कि भैया टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी, टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी टू फिल ए टैंक। तो यहां पर फिर से हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हो जाएगा 210/19 आवर्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर करा था कि भाई एक टैंक 3 घंटे लगाता है, एक पाइप जो है एक टैंक को भरने में 3 घंटे लगाता है, तो यहाँ पर 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, 1/3, रेसिप्रोकल हो रहा है। तो अगर हमारे पास ये आ गया कि भाई 1 घंटे में इतना काम हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि पूरा टैंक कितनी देर में भरा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3 घंटे। तो ऐसे जो आपका आंसर यहाँ पर आया कि 1 घंटे में इन तीनों ने मिलाकर इतना टैंक फिल कर दिया है, तो जब आप टाइम निकालोगे तो जो इस आंसर का रेसिप्रोकल कर देना वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली। दोनों का टाइम दे रखा है। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। अब यहां पर क्या किया गया, पाइप को बीच में बंद कर दिया। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये आपके पास एक टैंक है, इस टैंक को हमें फिल करना है, तो फिल कर दिया हमने भाई। फिल कैसे करा, स्टार्टिंग के अंदर दोनों के दोनों पाइप हमने खोल दिए, दोनों पाइप हमने खोल दिए, तो यहाँ पर ये टैंक ऐसे भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, यहाँ तक मान लो भर गया। भरने के बाद हमें याद आया अरे बी को तो अब हमें बंद करना है, मोटर खराब हो गई है उसकी, ठीक है, बी को हमें बंद करना है। तो यहाँ तक ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। इस वाले पोर्शन के बाद हमने बी को कर दिया, हमने बी को कर दिया बंद। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें खाली कौन फिल कर रहा है, इसमें फिल कर रहा है खाली ए। और दोनों का जो ये टाइम है, ये दोनों का जो टाइम है मिलाकर ये कितना है, 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है इस पूरे टैंक को फिल करने में। तो अब आपको ये बताना है कि कितने मिनट के बाद, यानी ये ड्यूरेशन बताना है कि कितने मिनट के बाद हमने बी को बंद कर दिया। तो मैं मान लेता हूं कि हमने एक्स मिनट के बाद इसको बंद कर दिया। ठीक है, जो इससे ऊपर का हिस्सा है वो कितना रह जाएगा, 18 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 18 था। अगर मैं ये x ले रहा हूं कि x मिनट के बाद हमने इसको बंद कर दिया, तो ऊपर का हिस्सा हो जाएगा 18 माइनस एक्स। तो हमने मान लिया कि लेट आफ्टर x मिनट 5b बी टर्न ऑफ। तो अब स्टार्टिंग में क्या किया गया था, हमने ए और बी दोनों को चलाया, तो ए और बी की एफिशिएंसी की हेल्प से हम ये निकाल लेते हैं कि इन दोनों ने मिलकर पहले x मिनट में कितना काम किया होगा। तो अगर हम इन दोनों को ले कि भाई पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, पहले निकालते हैं 1 मिनट के अंदर इन्होंने कितना फिल किया।
ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर इसने किया था 1/24। जो ये वाली लाइन है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखी थी। अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। और दूसरे का 1 मिनट का काम था 1/32। इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 96, ये 4 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। तो 7/96 काम कर दिया गया है पहले 1 मिनट में। अब ये ए और बी हमने चलाया कितनी देर है, हमने x मिनट तक चलाया। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन x मिनट। तो 1 मिनट में इतना काम हो रहा है, तो 2 मिनट निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मिनट निकालूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो x मिनट निकालूंगा तो x से मल्टीप्लाई। यानी ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है, ये कितना काम हुआ, 7/96x। अब जो ऊपर था खाली ए काम कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 1 मिनट की 1/24। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट। ए 1 मिनट के अंदर कितना काम कर रहा है, 1/24। अब ए को हमने चलाना कितनी देर है, 18 - x, सिर्फ ये वाला पोर्शन ग्रीन वाला 18 - x। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 18 - x। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 - x से, यानी ये हो जाएगा 18/24 -x/24। 6×3 = 18, 6×4 = 24। ये वाला जो काम आया हमारा, ये ग्रीन वाला पोर्शन हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो हमने ब्लू वाला पोर्शन था ये ले लिया हमारा, ये इतना काम है। ग्रीन वाला पोर्शन ये हमारा इतना काम है। अगर मैं इन दोनों काम को ऐड कर दूं तो काम कितना हुआ, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो काम कितना हुआ, हमारा एक टैंक फुल हो गया। तो यहां पर जब भी टोटल वर्क होगा आपको हमेशा एक लेना है। तो 7/96x प्लस 3/4 -x/24 इज इक्वल्स टू 1। इसको और इसको इधर रख लेते हैं और 3/4 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, एलसीएम लेंगे 96 आएगा, तो यहाँ 4x आ गया, 4 - 3 है 1/4 आ गया। तो 7x - 4x 3x हो गया, 3x/96 इक्वल्स टू 1/4। 3 से आप इसे काटोगे, 4 से आप इसे काटोगे, 8 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 मिनट। यानी आफ्टर 8 मिनट्स पाइप बी विल बी टर्न ऑफ। ये आपका आंसर आ जाएगा। अपने आंसर को हमेशा लास्ट में वर्ड्स में जरूर लिखना है आपको, किसी भी टेस्ट में आप दे रहे हो इसको आंसर को, तो वर्ड्स में अपने आंसर को जरूर लिखना है। नेक्स्ट पे आते कहता है कि 2 पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 8 and 12 आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर 8 घंटे ले रहा है और 12 घंटे ले रहा है। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम ड्यू टू लीकेज। हमने इन दोनों को चला तो दिया, चला के हमने बैठ गया आराम से, भैया हमारा टैंक भर जाएगा, एक एस्टिमेटेड आइडिया हमारे पास था कि भाई इतने टाइम में हमारा ये भर जाएगा। लेकिन वहां पर एक लीकेज हो गई है। अब उस लीकेज की वजह से ये तो बेचारे दोनों पानी भरने का अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लीकेज धीरे 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 पानी को खाली कर रही है। तो जो नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था उससे कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। इफ द सिस्टम इज फुल व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट। तो जो यहाँ पर लीकेज हो रही है, अगर वो लीकेज का हम सब निकालना चाहें कि भाई वो लीकेज कितने टाइम में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर सकती है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वो हम मान लेंगे भाई लीकेज का जो टाइम है वो x मिनट का टाइम है। लेकिन पहले आप ये निकालो कि जो उसका यूजुअल टाइम था वो कितना था, तभी हम टोटल टाइम पर आ पाएंगे, क्योंकि इसने लिखा है भाई 12 मिनट मोर टू फिल द टैंक। तो पहले कितना टाइम लग रहा था, तो उसके लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 आवर आ जाएगा 1/8 एंड 1/12। एलसीएम लेंगे इसका 24, तो आ जाएगा 5/24। ठीक है, इतना टैंक इन्होंने 1 घंटे के अंदर भरा। तो यानी कितनी देर के अंदर टैंक भरेगा, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल ए टैंक
24/5 आवर्स। ठीक है, ये आवर्स में थे, तो हमारे पास ये आवर्स में टाइम आ गया। अगर अकेले ए और बी चलते इस पूरे टैंक को इतनी देर में भर देते, बट ड्यू टू लीकेज, टाइम टेकन, इसके अंदर आपको 12 मिनट और ऐड करने हैं। अब लेकिन ये जो टर्म है ये आवर्स के अंदर है, ये वाली टर्म मिनट्स के अंदर है, तो इसको भी आप आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लो 60 से डिवाइड करके। ठीक है, ये 12×5 = 60 हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, 24 और 1 25 अपॉन में 5, यानी 5 घंटे के अंदर ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा, जब 2 टैंक पानी को भरेंगे और लीकेज धीरे धीरे पानी को खाली करेगी। ठीक है, अब हम तीनों को लेके चलते हैं। टाइम हम मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी ए टैंक बी एक्स, आवर्स में चल रहा है सारा, तो आवर्स में लेना, एक्स आवर्स। ठीक है, अब तीनों को चलाओ। ए ने 1 घंटे में इतना काम करना है, बी ने 1 घंटे में इतना काम करना है, और जो लीकेज है उसने 1 घंटे में इतना खाली कर देना है। जब ये तीनों चलेंगे तो टोटल टाइम लग रहा था हमारा 5 आवर्स का, तो 1 मिनट में 1 घंटे में कितना काम हुआ, 1/5। अब इसका आप एलसीएम ले लो, पहले इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ लाओ। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120, 15×8 = 120, 12×120 और 24×5 = 120। तो ये आएगा 1/120 = 1 तो x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 120 आवर्स। तो जो लीकेज है इसको पूरे 120 आवर्स के अंदर धीरे धीरे करके इसको टैंक को खाली कर सकती है। नेक्स्ट पर आते हैं, कहता है कि ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप ए एंड बी इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। अनदर टैप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 मिनट। तीनों का टाइम आपको दे रखा है। इफ द टैप सी इज ओपन 5 मिनट आफ्टर द पाइप ए एंड बी आर ओपन, फाइंड व्हेन द सिस्टम बिकम्स फुल। थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या कह रहा है? ट्विस्ट कह रहा है कि एक टैंक आप भरना चाह रहे हो, तीनों का आपको टाइम दे रखा है, ये इतनी देर में भरेगा, ये इतनी देर में भरेगा और लीकेज इतनी देर में खाली करेगी। लेकिन जो स्टार्टिंग के 5 मिनट हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट में सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी लीकेज को नहीं खोला गया है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं स्टार्टिंग के 5 मिनट। उसके बाद का जब हिस्सा आएगा ऊपर वाला, यहां पर ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। आपको पता लगाना है कि ये कितना टाइम यहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया आपसे फाइंड व्हेन द सिस्टम बिकम्स फुल। तो ये वाला जो टाइम आएगा और ये वाला जो टाइम आएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अब आप ये निकालो कि ए और बी 5 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, और ये निकालो कि ए बी सी एक्स मिनट में कितना काम कर रहे हैं। दोनों को ऐड करके दिखा दो कि भाई एक काम आपका पूरा हो गया, खत्म कहानी। तो अब यहां पर चलते हैं कि हम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट, ये हो गया 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, तो आ जाएगा 9/60, यानी 3/20 टैंक हमने फिल कर दिया 1 मिनट में। लेकिन कितनी देर का काम निकालना है? 5 मिनट का निकालना है। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 5 मिनट। तो 3/20 को मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, तो ये हो गया 3/4। यानी इस टैंक का 3/4 पार्ट हम फिल कर चुके हैं 5 मिनट के अंदर। अब आप निकाल लो कि भाई ए बी सी अगर हम तीनों चलाएं, तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 मिनट। तो ए और बी दोनों का तो 1 मिनट का काम इतना था, तो इसी को ले लेते हैं। और जो सी का 1 मिनट का काम होगा, यह आ जाएगा 1/x, सॉरी 1/20।
तो 3 में से 1 है 2, यानी आ जाएगा 1/10। यानी इन तीनों को अगर हम चलाते हैं, ए को, बी को, और साथ में लीकेज भी चलती है, तो उसको 1 मिनट के अंदर 1/10 पार्ट फिल कर देती है। तो अगर हम इसको x मिनट तक चला रहे हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी इन x मिनट, तो ये हो जाएगा 1/10x। तो ये जो 1/10x है, ये ब्लू वाला पोर्शन हो गया। यहाँ से जो 3/4 था, ये ग्रीन वाला पोर्शन हो गया। दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं, एक पूरे टैंक को फिल कर रहे हैं। तो 3/4 प्लस 1/10x इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले जाओ। तो 1/10x इक्वल्स टू 1/4, 10 को उधर ले जाना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/4। 10/4 का मतलब हो जाएगा 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, पहले 5 मिनट लग रहे थे वो, और ये 2 मिनट और 30 सेकेंड, ये मिलाकर हो जाएगा 7 मिनट और 30 सेकेंड। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें कहता है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी। पाइप ए जो है पाइप बी के मुकाबले 2 टाइम फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये जो टाइम्स वाले क्वेश्चन होंगे इनमें ध्यान रखना। अभी समझते हैं इस बात को। कह रहा है बोथ पाइप ए एंड बी रनिंग टूगेदर कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट, फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टू फिल द टैंक। तो बी अकेला अगर चलेगा तो कितनी देर में टैंक को फिल करेगा। तो पहले हम इसी को एज्यूम करके चलते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय बी, लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिल ए टैंक। बी एक्स टाइम किस में, मिनट्स में, एक्स मिनट्स। अब जो स्टार्टिंग की लाइन थी इसमें कह रहा है पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 टाइम फास्टर देन पाइप बी। पाइप ए जो है वो बी के मुकाबले 2 टाइम फास्ट उस टैंक को भर देगा। तो अब इसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं कि टाइम टेकन बाय ए जब आप लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 2x मिनट, और ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, क्यों गलत हो गया, जैसे मान लो ये अगर 10 मिनट ले रहा है तो ये इसके हिसाब से तो ये 20 मिनट हो गए। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा था कि जो ए है वो 2 टाइम फास्ट काम करेगा। 2 टाइम फास्ट काम करने का मतलब है कि बी अगर 10 मिनट लेगा तो ए 5 मिनट लेना चाहिए, तभी तो वो 2 टाइम फास्ट होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो टाइम्स वाले क्वेश्चन होंगे उनमें ध्यान रखना है कि यहाँ आपको 2x नहीं लेना, यहाँ x/2 लेना है। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ध्यान रखना ये मिस्टेक आपकी ना हो। ठीक है, ये गलत है। अब ये दोनों मिलकर जो टोटल टाइम ले रहे हैं 24 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी यह आ जाएगा 24 मिनट। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x, यानी 1 मिनट में इतना काम करेगा। इसकी कितनी हो जाएगी, 1/x/2, और दोनों की हो जाएगी कितनी, 1/24। इस 2 को आप ऊपर ले जाओ, 1/x प्लस 2/x इक्वल्स टू 1/24, यह आ जाएगा 3/x इक्वल्स टू 1/24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 मिनट्स। यानी जो x जो b होगा हमारे पास 72 मिनट्स के अंदर अकेला अगर वो चलेगा तो उस पूरे टैंक को वो फिल कर सकता है। 3 पाइप्स A, B एंड C आर इंस्टॉल टू फिल ए टैंक। 3 पाइप है, इन तीनों पाइप को हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि पाइप A एंड B ओपन टूगेदर कैन फिल द टैंक इन द सेम टाइम इन विच C कैन अलोन फिल द टैंक। अब कह रहा है कि जो ए और बी आपने लगाए हैं अगर उन दोनों के हम एफिशिएंसी निकालें तो वो अकेले सी के बराबर होगी। यानी जितनी देर में सी अकेला उस काम को करेगा उतनी देर के अंदर ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे। इफ पाइप बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट फास्टर देन पाइप ए एंड 5 मिनट स्लोअर देन पाइप सी, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप ए टू फिल द टैंक अलोन। तो अब यहां पर आपको ए का टाइम बताना है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय ए। लेट टाइम टेकन बाय A to fill a tank, B टाइम किस में, मिनट्स में, तो हमने ले लिया x मिनट। अब यहां पर आ जाओ, इसमें कह रहा है कि जो पाइप B है वो A के मुकाबले 15 मिनट पहले टैंक को भर देगा। तो 15 मिनट पहले टैंक को भर देगा, इसका मतलब है टाइम टेकन बाय B
टू फिल द टैंक। अगर ये x मिनट लगा रहा है तो b इससे 15 मिनट कम लगाएगा, x माइनस 15 मिनट लगाएगा। और यहाँ पर पाइप बी के बारे में दे रखा था आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना, पाइप बी के बारे में आपको दे रखा है कि वो ए से 15 मिनट फास्ट है लेकिन सी से 5 मिनट स्लो है। तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि सी जो है वो बी के मुकाबले 5 मिनट फास्ट है। तो अगर बी 15 मिनट का टाइम लगा रहा है तो सी कितना टाइम लगाएगा, ये इसकी टाइम से भी 5 मिनट कम लगाएगा। तो x माइनस 15 माइनस 5 यानी x माइनस 20 मिनट लगाएगा अकेला सी। अब इन तीनों की एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं तो उसमें कह रहा है कि जितनी देर में ये दोनों मिलकर काम करते हैं उतनी देर में ये अकेला काम करता है, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी अकेले इसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/x, इसकी आ गई 1/x माइनस 15 और सी की आ गई 1/x माइनस 20। अब यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 15, इधर x माइनस 15 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर कुछ नहीं रखना, ऐसे आएगा। ऊपर आ गया यहाँ पर 2x माइनस 15, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स, 2x², 2x इंटू 20, 40x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल्स टू x² माइनस 15x। सबको एक तरफ इकट्ठा कर दो, 15x तो कैंसिल ही हो जाएगा, x² को उधर लाओगे, ये हो जाएगा x² खाली माइनस 40x प्लस 300। अब 300 के आपको फैक्टर करने हैं जिससे आपके पास 40 आ जाए, तो दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 10 और x माइनस 30। तो x की वैल्यू 10 हो सकती है और x की वैल्यू 30 हो सकती है। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है? तो उसके लिए आप x की वैल्यू तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप टाइम टेकन बाय b निकालोगे 10 को रखकर, तो हो जाएगा 10 माइनस 15, और 10 माइनस 15 का मतलब हो गया माइनस 5 मिनट और टाइम आपका नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 10 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो केवल x की वैल्यू आपके पास 30 रहेगी, यानी टाइम टेकन बाय a यह आ जाएगा 30 मिनट। तो आपसे खाली a का टाइम यहाँ पर पूछा गया है और किसी का पूछा ही नहीं गया, तो वह a का निकाल के आप छोड़ दो। यहाँ पर ये जो आंसर लिखा गया ये आंसर यहाँ गलत है, ठीक है, 30 मिनट इसका आंसर है। देखो कहता है कि 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली। दो पाइप है, एक 20 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है, एक 24 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है। एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। थोड़ी देर के लिए ये जो चीज़ है इसको अभी छोड़ दो आप, ठीक है, इसका इसका जो पोर्शन है वो आएगा बाद में। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो पाइप है, एक 20 मिनट के अंदर, एक 24 मिनट के अंदर इसको खाली कर रहा है, और जो वेस्ट पाइप है वो उसको खाली करता है टैंक को। इफ ऑल द 3 पाइप वर्किंग टूगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। अगर हम उन तीनों को इकट्ठा चलाते हैं तो 15 मिनट के अंदर पूरा टैंक खाली हो जाता है। मतलब वेस्ट पाइप का आपको टाइम नहीं दे रखा, उसका टाइम पहले हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। लेट टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप बी x मिनट्स, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी आपको दे ही रखी है, ओ टाइम आपको दे रखा है, इन दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। जो टोटल टाइम यहाँ पर लग रहा है, टोटल टाइम टेकन वो लग रहा है 15 मिनट्स का। तो हम तीनों को पाइपों को चला रहे हैं, तो पहले वाले पाइप की एफिशिएंसी 1/20, दूसरे वाले की हो जाएगी 1/24, जो वेस्ट पाइप है उसकी हो जाएगी 1/x, क्योंकि खाली कर रहा है इसलिए माइनस में रहेगा। जब ये तीनों मिलकर चलेंगे तो 1 मिनट के अंदर इतना टैंक फिल कर देंगे। अब 15 को इधर लाओ, सॉल्व करो इसे, एलसीएम आ गया इसका 120, 20 120, 24 पंजे 120, 15 8 120, 6 5 11, 11 में से 8 गए 3, 3 से इसको काट देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 40। यानी जो लीकेज है, जो वेस्ट पाइप है, 40 मिनट के अंदर उस पूरे टैंक को वो खाली कर रहा है।
अब आपको कैपेसिटी टैंक की बतानी है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जो वेस्ट पाइप है, कह रहा वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वो कितना खाली कर रहा है? 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर वो 3 गैलन पानी खाली कर रहा है, और पूरे टैंक को खाली करने में उसको 40 मिनट लग रहे हैं। तो इसका मतलब है 40 मिनट में वो कितना खाली करेगा, बस ये निकाल लो। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120 गैलन। अब क्योंकि वो 40 मिनट के अंदर 120 गैलन पानी खाली कर रहा है, इसका मतलब जिस टैंक को ये खाली कर रहा है उस टैंक की कैपेसिटी 120 गैलन है। कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू 120 गैलन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, ए सिस्टम हैज 3 पाइप्स। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ए सिस्टम हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी। Pipe A and B are inlet pipe where C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. सबका टाइम आपको दे रखा है। फिर कहानी में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट अब यहां पर है कि इफ द पाइप A, B and C are opened in order at 5, 6 and 7 AM. अब यहाँ पर तीनों पाइप को हमने अलग अलग टाइम पे खोला। अभी तक 2 पाइप हम खोल रहे थे, बाद में एक पाइप आ रहा था, अब तीनों ही अलग अलग है। पहले पाइप को खोला हमने सुबह 5 बजे, दूसरे को खोला 6 बजे, तीसरे को खोला 7 बजे। एट वट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टी? तो अब सिस्टम जो है कितने टाइम पर एम्प्टी होगा, तो यहां पर इस वर्ड पर भी ध्यान देना कि सिस्टम एम्प्टी कब होगा। यहां पर फिल नहीं पूछ रहा है कि सिस्टम फिल कब होगा, तो यहां पर इस चीज को ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि यहां पर जो टैंक है आपका, टैंक जो है आपका, इस टैंक को फिल करने के लिए हमने 3 पाइप लगा दिए। इसमें 2 पाइप इनलेट के हैं और एक पाइप आउटलेट का है। जो इनलेट वाला पाइप है वो हमने खोला सुबह 5 बजे। ठीक है, ये हमने सुबह 5 बजे खोला। पहला पाइप हमने सुबह 5 बजे खोला, 5 AM। फिर इसके ठीक 1 घंटे बाद हमने दूसरा पाइप खोला। फिर इसके ठीक 1 घंटे बाद हमने तीसरा पाइप खोला। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो टोटल टाइम लगा गया टैंक को खाली होने में वो x मिनट का टाइम था। लेट टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी ए टैंक बी x मिनट। तो इसका मतलब जो पहला पाइप हमारा स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला पाइप, वो पूरे टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि काउंटिंग तो तभी से स्टार्ट होगी ना जब पहला पाइप हमने खोल दिया। तो तभी से काउंटिंग स्टार्ट होगी। जो पहला पाइप है हमारा पूरा x मिनट तक काम करेगा। तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा, x मिनट। अब टाइम टेकन बाय बी निकालो। बी को हमने ए के 1 घंटे के बाद खोला है, तो यानी जितना टाइम बी ए को लगा होगा बी को उससे 1 घंटा कम लगेगा, यानी x-1 लगेगा। ये मिनट है, आ रहा है, ये देख लो एक बार, टाइम आवर्स में है, तो यहां भी आवर्स में लेना है और यहां भी आवर्स में लेना है। यहां भी आवर्स में आ गया। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय सी। अब सी को हमने बी के भी 1 घंटे बाद खोला है, तो इसको बी से 1 घंटे कम टाइम लगेगा, यानी x-2। अब अगर हम तीनों की एफिशिएंसी देखें, इसकी एफिशिएंसी आएगी 1/3, इसकी 1/4, इसकी 1/1। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी होगी अगर हम इनका 1-1 घंटे का काम निकालें तो। लेकिन अब हमने ए को चलाना है x आवर्स तक। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन x आवर्स। तो ये 1 घंटे के अंदर तो फिल करता 1/3, तो x घंटे के अंदर फिल करेगा तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x/3। इतना टैंक इसने फिल कर दिया 1 घंटे, x घंटे के अंदर। एंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय b इन x-1 आवर्स। तो इसकी 1 घंटे की एफिशिएंसी होती 1/4,
अब इसको x माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया x माइनस वन अपॉन फोर एंड पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय C इन x माइनस टू आवर्स। तो इसकी एफिशिएंसी थी वन, वन अपॉन वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आ जाएगा x माइनस टू। अब यहां पर ये जो वर्ड है अब इसका खेल शुरू होता है। इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली, इसकी एफिशिएंसी की हेल्प से हमने ये निकाल लिया कि इसने x आवर्स के अंदर इतना टैंक फिल करा, x अपॉन थ्री। इसकी हमने निकाल लिया भाई एक x माइनस वन आवर्स के अंदर इसने इतना टैंक फिल किया। इसका हमने निकाल लिया कि इसने x माइनस टू आवर्स के अंदर इतना टैंक खाली किया। ठीक है, अब ये जो टोटल काम हुआ, अभी तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करे थे भाई टैंक हमारा पूरा भरा गया था, टैंक हमारा पूरा भरा गया था तो हमने लिख दिया था यहाँ पर वन, क्योंकि टैंक खाली था, खाली से भरा तो पूरा एक काम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि टैंक को खाली करना है आपको, टैंक को खाली करना है, टैंक ऑलरेडी खाली है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता ना कि टैंक भरा हुआ है और भरे से खाली हुआ है तो फिर हम ले लेते हैं वहां पर माइनस वन, क्योंकि भरे से खाली हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आपको मेंशन कर रखा तो फिर ये हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि टैंक पहले खाली था। हालांकि क्वेश्चन में दिया होता तो ज्यादा बेटर था, लेकिन नहीं दे रखा तो हम यहां पर लेके चलेंगे कि काम हुआ हमारा जीरो, टैंक खाली था वापस खाली हो गया। ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। जिस जगह खड़े थे घूम फिर के, मान लो पूरी मेहनत करके, रेसिंग वेसिंग करके, पूरी मेहनत करके जिस जगह खड़े थे वहीं पर ही वापस आ गए, तो काम क्या किया, नील, कुछ भी काम नहीं हुआ। जहां है आप वहीं पर हो। तो सेम सिचुएशन ये कि टैंक जब खाली था, अंत में भी टैंक खाली है तो काम कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां पर जीरो लेना है। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है और यहीं पर ही कुछ बच्चों के मार्क्स कट गए थे जिन्होंने वन ले लिया था। तो अब यहां पर इसका एलसीएम ले लो आप, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4x और ये जाएगा 3x माइनस थ्री माइनस 12x प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। ये तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। 4 और 3 7, 7 में से 12 माइनस करोगे माइनस 5 आ गया, और 24 में से 3 गए 21, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 21, यानी x की वैल्यू आएगी 21 अपॉन में 5, यानी आ जाएगा 5 चौक 20। 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और कितने बचेगा आपके पास, 1/5 बचेगा। 1/5 को मिनट में आप कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 12 मिनट। तो 4 घंटे 12 मिनट के बाद हमारा टैंक पूरा खाली हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट टाइम। ये नहीं पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम, ये नहीं पूछा। आफ्टर हाउ मेनी टाइम पूछा होता तो हम लिख देते भाई 4 घंटे 12 मिनट के बाद टैंक खाली हो जाएगा, लेकिन एट व्हाट टाइम पूछा है। तो जब हमारा टैंक, ये पाइप चलना स्टार्ट हुआ था, उससे 4 घंटे 12 मिनट और टाइम को ऐड कर दो, तो टैंक विल बी एम्प्टी एम्प्टी एट 9 आवर्स एंड 12 मिनट्स मॉर्निंग में। इतने बजे हमारा टैंक में पूरा खाली हो जाएगा। Two pipe A and B are open together to fill a tank. Both the pipe fill the tank in m minutes. दोनों पाइप मिलकर टैंक को m मिनट्स के अंदर फिल कर रहे हैं। If A alone takes 4 minutes more than m to fill the tank and B alone takes 16 minutes more to fill the tank, find the value of m. तो जो दोनों का काम है, दोनों का जो टोटल टाइम है वो तो दे रखा है आपको m, टाइम टेकन बाय A and B both be m minutes. अगर अकेला A चलता तो उसको 4 मिनट ज़्यादा लगते M से, तो टाइम टेकन बाय A आ जाएगा M प्लस 4 मिनट्स, एंड टाइम टेकन बाय B आ जाएगा M प्लस 16 मिनट्स। तो ये अकेला A की जो एफिशिएंसी होगी आ जाएगी 1/m+4, B की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/m+16, और दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/m। सॉल्व करो।
m+4 m+16, इधर आ जाएगा m+16, इधर आ जाएगा m+4 इक्वल्स टू 1/m। ये आ गया यहाँ से 2m प्लस 16 और 4 20, नीचे आ जाएगा ये m² 16m प्लस 4m प्लस 64 इज इक्वल्स टू 1/m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2m² प्लस 20m इज इक्वल्स टू m² प्लस 20m प्लस 64। 20m से 20m कैंसिल कर दो, इसको इधर लाओगे m² बचेगा, m² आ जाएगा 64। तो m की वैल्यू ±8 होगी, लेकिन -8 पॉसिबल नहीं है। m इक्वल्स टू -8 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए m की वैल्यू रह जाएगी +8। ठीक है, 8 मिनट्स। थ्री पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 8 hours। तीनों मिलकर अगर चलते, ठीक है, मिलकर हाथ बटाते हैं, तो 8 घंटे के अंदर ये टैंक को पूरा फिल कर देते हैं। आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 hours, तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया, एंड बी इज क्लोज्ड, उसके बाद बी को हमने बंद कर दिया। ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 9 hours। ए और सी बाकी का जो बचा हुआ टैंक है उसको 9 घंटे के अंदर फिल कर देते हैं। फाइंड द टाइम इन विच बी अलोन कैन फिल द टैंक। तो अकेला बी उस काम को अगर करता तो कितनी देर के अंदर वो काम को कर पाएगा। तो हमने पहले यहां से निकाल लेना है कि भाई पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 hour, क्योंकि तीनों मिलकर 8 घंटे में काम कर रहे थे, तो 1 घंटे में ये तीनों मिलकर 1/8 पार्ट फिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमने इन तीनों को कितनी देर चलाया, 2 घंटे के लिए चलाया। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी इन 2 hours, तो 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 टैंक हमारा फिल हो गया। जैसे ये टैंक है हमारा, तो इसका 1/4 हिस्सा हमने फिल कर दिया है जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, 1/4 हिस्सा हमारा फिल हो गया। अब बाकी का जो टैंक है इससे ऊपर का, ये बाकी का जो टैंक है, इसको भरने के लिए बी को तो बंद कर दिया गया, ए और सी इसको 9 घंटे के अंदर फिल कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग टैंक है वो रह कितना गया, रिमेनिंग टैंक टोटल में से 1/4 हिस्सा फिल हो चुका है, बाकी का हिस्सा रह गया 3/4। अब ये जो 3/4 टैंक है, 3/4 टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी इन 9 hours। ए और सी इस बाकी बचे हुए हिस्से को 9 घंटे के अंदर फिल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इन्हें एक टैंक पूरा फिल करना पड़ गया ए और सी को, तो कितनी देर के अंदर फिल करेंगे, 9 × 4/3, यानी 12 घंटे का टाइम इन्हें लगेगा अगर एक पूरा टैंक इन्होंने फिल करना पड़ा तो, ए और सी को। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए और सी दोनों मिलकर चलते, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी इन 1 hour, तो 1 hour के अंदर वो कितना टैंक फिल कर देते, 1/12। अब जो स्टार्टिंग की लाइन है उस पर जाओ और इस पर जाओ। यहां पर क्या रहता है, ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटे के अंदर 1/8 फिल कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी। यहां पर ए और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली 1/12। तो तीनों में से अगर ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दोगे तो बचेगी किसकी, बी की एफिशिएंसी बचेगी। यानी पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी अलोन इन 1 hour, आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12, एलसीएम आ जाएगा 1/24। यानी जो टाइम टेकन है बी का, टाइम टेकन बाय बी अलोन इक्वल्स टू 24 hours। यानी बी अकेला इस काम को करता तो 24 hours के अंदर ये पूरे टैंक को फिल कर सकता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा पाइप एंड सिस्टम का ये टॉपिक है, इसको वहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।